हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे सेकंड लास्ट वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था कि लेफ्ट जजमेंट और राइट जजमेंट, एकदम इस पे एक वीडियो बनाइए कि हम है ना कोई भी चीज़ सामने से आ रही है तो उसका पहले से अपन को जजमेंट कितना करना है, कितना लेफ्ट में काटना है, कितना राइट में काटना है या अपन को स्टॉप करना है, तो उस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो जजमेंट के ऊपर है कि आप जब भी ड्राइव करते हो तो आप जजमेंट कैसे करोगे कि सामने वाली जो चीज़ है उसमें हमारी गाड़ी कोई भी ऑब्स्टिकल है या सपोज कोई गाड़ी ट्रैफिक जाम हुआ है तो हमारी जो गाड़ी है उस ट्रैफिक को पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी या कितना गैप है, वो सारी कंडीशन इस वीडियो में अपन दोस्तों आज कवर करते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेप क्या है, अपन सीट बेल्ट बांधते हैं। ठीक है, सीट बेल्ट बांधी, ठीक है। और हमेशा जो शूज है उसमें आपको ड्राइविंग करनी है, हमेशा शूज में आपको ड्राइविंग करनी है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। शूज में मैं बार बार क्यों प्रमोट करता हूँ, प्रमोट क्या एक तरह से क्यों एडवाइस करता हूँ दोस्तों, ये एक क्या होता है कि जो अपनी चप्पल होती है, स्लीपर होती है, उसके जो स्ट्रिप होते हैं वो यहाँ अटक जाते हैं। जब भी है ना अपन यहाँ से अगर ब्रेक से ना क्लच में जाते हैं, रेस में जाते हैं, तो वो कई बार अटक जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो हमेशा शूज में आप है ना ड्राइविंग करें। चलिए दोस्तों, ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं। क्लच पूरा दबाया, पहला गियर लिया और अपन ने राइट में देखा कोई पर भी नहीं है और हल्का सा क्लच छोड़ा और गाड़ी स्टार्ट। ठीक है, ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं। पीछे कोई भी नहीं है और अपन ने थोड़ा सा रेस दिया पीछे। ठीक है, अब अपन को देखना है कि जजमेंट कैसे है। ठीक है, सबसे पहले जजमेंट में अपन क्या देखते हैं कि स्टीयरिंग जो है वो सीधा होना चाहिए, तभी आप किसी भी चीज का आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी जैसे गाड़ी मुड़ रही है तो अपन को मुड़ते रहना चाहिए, बिल्कुल जैसे अपन मुड़ रही है, स्टीयरिंग घूमा हुआ है। अब हम गाड़ी को, स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा करेंगे। अब हम जजमेंट डिसाइड करेंगे कि गाड़ी यहाँ से निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। थोड़ा थोड़ा लेफ्ट राइट आप करते रहिए। ठीक है, अभी इस रोड खाली है, यहाँ से आराम से निकल जाएगी। ठीक है, जब नैरो आ जाएंगे यानी बहुत पास व्हीकल होंगे, जैसे लेफ्ट में है, तो अपन को लेफ्ट में ज्यादा नहीं लेना है, हमका हल्का सा राइट में लिया और गाड़ी पास हो गई है। आपको लगता है कि गाड़ी यहाँ से पास नहीं हो पाएगी या हो पाएगी, तो आप गाड़ी की स्पीड बहुत ही स्लो कर लीजिए, बहुत ही स्लो कर लीजिए आप। ठीक है ना। जब उस गाड़ी के बिल्कुल पास आ जाओगे तो ऑटोमेटिक जजमेंट है वो अपने आप बैठ जाएगा दोस्तों, है ना। कई बार दूर की चीजें जब पास आती है तब ज्यादा क्लियर हो पाती है कि यहाँ से गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी। और सेकंड चीज क्या होती है, गाड़ी की स्पीड। अगर आपकी स्पीड गाड़ी की तेज है तो आप कितना भी जजमेंट कर लो, वो आखिरी में जाके वो फेल हो जाता है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, सामने वाला भी यही सोचता है कि गाड़ी ये निकाले या मैं पहले निकालूं, तो उस कंडीशन में जजमेंट जो होता है वो फेल हो जाता है कई बार। तो हमेशा गाड़ी की जो स्पीड है वो हमेशा स्लो रखनी है दोस्तों, बिल्कुल स्लो रखनी है। ठीक है, अपन ने स्टॉप करा। ठीक है, और आपको बताता हूं, थोड़ा ट्रैफिक वाले एरिया में चलते हैं और वहां पर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि राइट का जजमेंट तो देखो इजी रहता है, क्योंकि बिकॉज आप इस साइड बैठे हो तो यहाँ का तो आपको इजी रहेगा कि कितना पास है। हमेशा जब भी दिक्कत आती है वो लेफ्ट वाले में से दिक्कत आती है। हमेशा आप लेफ्ट वाला जब भी जजमेंट करते हो तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि टकरा ना जाए या बम्पर किसी से लग ना जाए या गाड़ी की जो हेडलाइट है वो किसी से ना भिड़ जाए। तो ये सारी चीजें अपन को लेफ्ट वाले जजमेंट में देखनी पड़ती है। ठीक है, अपन यहां से लेफ्ट लेते हैं, इंडिकेटर दे देते हैं। अब देखो दोस्तों, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक वाला एरिया आ गया। आपके वाइपर है ना, लेफ्ट वाला वाइपर, इसकी एक बार नजर देखो आप। ये जो वाइपर है इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा सेट करना है। ये जो लेफ्ट वाला वाइपर जहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट, और जहाँ से स्टार्ट होता है तो वही आपका एंड होता है। आपको बोनट तो दिख नहीं रहा आगे की, ना हेडलाइट दिख रही है। आपका जो वाइपर है समझ लो यही आपकी गाड़ी का एक तरह से पूरा जो बेस है, इससे थोड़ी भारी होती है, लेकिन ये आपको अनुमान लगाना पड़ता है कि जो आपका वाइपर है यही आगे सीधी चीज जा रही है। ठीक है, इस वाइपर के अकॉर्डिंग आपको जजमेंट करना है। लेफ्ट वाला, राइट वाला तो आप कर लोगे। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो अपन ने गाड़ी स्टॉप कर दी है, बिल्कुल स्टॉप कर दी है। रोड क्लियर हो जाएगी, हल्का सा
रेस दी और गाड़ी चल दी, ठीक है। अब इसमें जजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बिकॉज हमने जरूरत से ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, ठीक है। अब ये गाड़ी जो लेफ्ट में खड़ी हुई है ये गलत है, तो अपन को जजमेंट करना ही नहीं है। जब बिल्कुल पास हो जाए तो गाड़ी मोड़ दो। देखो वाइपर क्लियर हो गया, यहाँ से मोड़ दिया, ठीक है। आप वाइपर के अकॉर्डिंग सेट करना हमेशा दोस्तों। जो लेफ्ट वाला वाइपर है यही आपको आगे से पूरा स्ट्रेट मानेगा। जब ये क्लियर दिखेगा यहाँ से, आपको और करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। लेफ्ट लेते हैं, यहाँ से इंडिकेटर दे दिया अपन ने, ठीक है। रोड क्लियर है, बिल्कुल रोड क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। अब सपोज ये जा रही है तो अपन को कितना काटना है, वाइपर क्लियर हो गया, यहाँ से देखो ये रोड बिल्कुल क्लियर हो गई और अपन ने क्रॉस कर लिया, ठीक है। आपको एक अनुमान लगाना है इसके अंदर। आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो अनुमान जो है वो धीरे धीरे परफेक्शन में बदल जाएगा आपका। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो आप गाड़ी को उस जगह से पहले थोड़ा सा ले जाके स्टॉप कर दीजिए। धीरे धीरे अपने आप ही रास्ता आपका बन ही जाएगा, धीरे धीरे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। इंडिया में ट्रैफिक ऐसा है कि आपको जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं करना, पीछे वाले आपको अपने आप ही आगे धीरे धीरे ले जाएंगे। आपको तो बस अपना जो स्टीयरिंग है इसका ध्यान रखना है, इसको हमेशा स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना, ना लेफ्ट में ज्यादा ना राइट में ज्यादा, ठीक है। अब अनुमान लगाना है अपन को, यहाँ दिक्कत आएगी, वाइपर अटक रहा है, थोड़ा सा राइट लेना है, ठीक है। और ये गाड़ी यहाँ से निकल गई, ठीक है। वैसे और भी निकल सकती थी, लेकिन फिर भी अपन सेफ साइड होके चलाएंगे अपन, क्योंकि आजकल लोग सेफ साइड होके नहीं चलाते। वो सोचते हैं कि बिल्कुल नैरो से भी अपन निकाल लेंगे, लेकिन कई बार वो चीजें हैबिट में आ जाती हैं और एक्सीडेंट का कारण बनती है, ठीक है दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखो कि नैरो जब भी हो तो गाड़ी आप स्टॉप कर लो। मुश्किल से 1 मिनट का फर्क पड़ेगा आपके जल्दी निकालने में और लेट निकालने में। तो हमेशा मैंने क्या बताया, स्टीयरिंग को सीधा रखना है, लेफ्ट वाला जो वाइपर है उसको एक स्ट्रेट मान के चलना है कि यही मेरी एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसने अपने आप ही पास दे दिया मुझे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां से अपन हल्का सा लेफ्ट लेके निकल जाएंगे। तो दोस्तों इस छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा कि हम यहाँ से चला पाएंगे, इस भीड़ भाड़ पे चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। अगर दोस्तों आपकी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है ना, ज़्यादा नहीं है, और आपको बेसिक टिप्स आते हैं, मतलब बेसिक ड्राइविंग की जो भी कंडीशन है वो सारी फुलफिल कर सकते हो आप। यानी आपकी बार बार गाड़ी बंद नहीं हो रही है, क्लच है ना ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहे हो, पहले गियर में भी उठा रहे हो, दूसरे में भी उठा रहे हो, अकॉर्डिंग सिचुएशन, तो आप किसी भी ट्रैफिक में जा सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं पक्का कह रहा हूँ। अगर आपको ये बेसिक जो मेथड है गाड़ी चलाने के, अगर ये पूरे आ गए ना, तो आप किसी भी कंडीशन में गाड़ी चला सकते हो परफेक्टली। ऐसा नहीं है कुछ भी किसी को भी दे दो कहीं पर भी वो भेड़ के आ जाए, भेड़ना नहीं है ना, एक्सीडेंट करना, तरीके से गाड़ी चलानी, क्योंकि गाड़ी आपकी है ना। इसको प्यार करोगे तो ये आपको भी प्यार करेगी। कई लोग सोचते हैं गाड़ी तो एक तरह से नॉन लिविंग थिंग है, ऐसा नहीं है। अगर आप गाड़ी से भी प्यार करोगे तो आपको भी ये अच्छी परफॉर्मेंस देगी और इसकी जो कॉस्टिंग है, मेंटेनेंस है, वो भी लो आएगी और दिखने में भी गाड़ी स्मूथ और हमेशा चलेगी। गाड़ी ठोक पीट के चलाओगे तो गाड़ी चलाने का मजा क्या है फिर दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या बताया, स्टीयरिंग हमेशा सीधा, अपन को यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो जजमेंट क्या करेंगे अपन देखते हैं, ठीक है। अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है, रोड क्लियर हो गई थोड़ी सी, फिर उसके बाद स्टीयरिंग घुमाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। रोड क्लियर हो गई, अब देखो अपन थोड़ी सी वो आ रही है तो अपन थोड़ा सा रेस दे देते हैं और आगे निकल गए, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग सिचुएशन होता है कि कैसे सिचुएशन हमारे सामने है। कई बार हम सिचुएशन को अपनी अकॉर्डिंग बनाने की सोचते हैं, बट वो होती नहीं है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है। अगर लगता है कि नहीं थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, तो आप हमेशा ब्रेक लगाइए, हमेशा ब्रेक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट लेट हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेक लगाइए, ठीक है।
मैंने आपके सामने देखा है कि हल्का सा लेफ्ट स्टीयरिंग लेता हूं और हल्का सा राइट लेता हूं, चाहे कितना भी ट्रैफिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज्यादा स्टीयरिंग को अपन को मूव नहीं करना है, अपने आप आपकी गाड़ी निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैसी भी कंडीशन हो, बहुत ज्यादा लेफ्ट नहीं लेना और बहुत ज्यादा राइट नहीं लेना, ठीक है। सीट बेल्ट हमेशा बांधनी है और मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है गाड़ी चलाते हुए स्पेशली। ये बेसिक एक तरह से टिप्स हैं दोस्तों, जब भी आप ड्राइविंग करें इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस चीजों का। अभी मेरी सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है दोस्तों, आप दिख रहा होगा कि सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है और आराम से सिटी ट्रैफिक में आप सेकंड गियर में गाड़ी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने थर्ड गियर ले लिया है और स्पीड है ऑलमोस्ट 25 से थोड़ी सी 25 से ऊपर है थोड़ी सी, ठीक है। तीसरे गियर में भी ये आराम से चल रही है और जो आरपीएम है वो 1100 आरपीएम है। इंडिकेटर देना है, ठीक है। जजमेंट कैसे करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, बिल्कुल ना स्टीयरिंग ना लेफ्ट ना राइट, एकदम स्ट्रेट देखेगी रोड, फिर घुमाएंगे हम स्टीयरिंग को, ठीक है। लेफ्ट राइट दोनों देखेंगे अपन और गाड़ी अपन की स्ट्रेट। देखो स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सीधे रखे हो स्टीयरिंग को, कोई सामने वाला कितना भी हैवी ड्राइवर हो, आपका स्टीयरिंग हमेशा सीधा रहना चाहिए। अगर आप टेढ़े मेढ़े गाड़ी को यूं ले जाओगे तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी। लेफ्ट लेना, इंडिकेटर दिया, रोड दिखेगी थोड़ी सी, फिर घुमाएंगे हम गाड़ी को। पहले से नहीं घुमाना, थोड़ा सा ओवल शेप में घुमाना है आपको। अब यहाँ से राइट लेंगे अपन, इंडिकेटर दिया, रोड अभी नहीं दिख रही है, हमने स्टीयरिंग सीधा रखा, अब रोड दिखी, फिर घुमाएंगे स्टीयरिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक टिप्स है, अगर आप इसे फॉलो करोगे आप हमेशा के लिए आपकी ड्राइविंग जो है वो एक नंबर आएगी। हमेशा हर दिन आपकी गाड़ी में जब भी कोई बैठेगा तो देखेगा कि यार इसकी ड्राइविंग स्किल बड़ी जबरदस्त है और कंफर्टेबल आपकी तरह, मतलब आपकी गाड़ी में बैठने को वो तैयार रहेगा और कंफर्टेबल भी फील करेगा अगर आप नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं तो। अब यहाँ ट्रैफिक है, हम बिल्कुल गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कितना भी ट्रैफिक हो। इंडिकेटर राइट में दिया, आराम से, कोई हबड़ तबड़ नहीं, नॉर्मल ड्राइविंग। स्टीयरिंग सीधा, पहले गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट हो गए और गाड़ी आराम से स्ट्रेट चल रही है। कितने प्यार से हम हैवी ट्रैफिक में भी आ गए और ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई है। तो दोस्तों आप ऐसे लेफ्ट जजमेंट और राइट जजमेंट आप कर सकते हैं कितने भी हैवी ट्रैफिक में हो, बस इस बेसिक टिप्स का पालन करना है आपको। जो राइट वाला जो वाइपर है इसको स्ट्रेट देख के एक आपको मानना है, या फिर कोई स्ट्रिप आ रही है जैसे ये बीच में डिवाइडर स्ट्रिप है, इसको भी आपको एक जजमेंट का ये भी होता है कि हमेशा इसके अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हैं अपने अलाइनमेंट और जजमेंट को, ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसे नए वीडियो के लिए दोस्तों, ठीक है। सेफ ड्राइव एंड बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।